इंडिया के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? पाकिस्तानी लोगों में ये चीज़ बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैपिटलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। मूवीज़, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो, गाने हम इंडियाज़ के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं, हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, रस्म रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे कि दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है। तो इंडिया को हम क्या देंगे? ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा दोबारा से। वो उसने इंडिया का जब IMF के साथ ये सूरत हाल श्रीलंका की, श्रीलंका ने जब IMF के साथ वो कर्जे में डूबता चला गया, उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। यही सूरत हाल मालदीव की है। अफ़गानिस्तान को देख लें, जो बहुत सारे हमारे तजियाकार हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफ़गानिस्तान की पॉलिसी है वो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, लेकिन तालिबान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया जिससे उनकी इकॉनमी को नुकसान होता। उन्होंने अपने मुल्क की इकॉनमी को और अपने मुल्क के डिफेंस को देखते हुए इंडिया से दोस्ताना मरासिम रखे हैं। तो खित्ते के जितने भी छोटे कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है उनके पास, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, 3rd लार्जेस्ट पावरफुल आर्मी है इंडिया के पास। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हम इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब करें। तो मैं अपने जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि वो अपने फ़ैसलों पर नज़र षानी करें, क्योंकि एक फ़िलासफ़र का कौल है, आप अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन आप अपना हमसाया नहीं बदल सकते। तो सर अब पाकिस्तान चाह रहा है ना कि किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। SCO सबमिट होने जा रहा है, डॉक्टर एस जयशंकर भी पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने से पहले ही वार्न कर दिया कि भाई हमसे हाई होप्स मत रखें, हम आएंगे अच्छे मेंबर्स की तरह SCO सबमिट अटेंड करेंगे और हम चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस पे बात नहीं होने वाली। पाकिस्तान तो चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर नहीं करना चाहता। नहीं, ऐसा नहीं है। 73 साल से हमें ये पढ़ाया गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, जब भी बात स्टार्ट होती है, किसी घर की लड़ाई हो, किसी फ़र्द की लड़ाई हो, किसी शख्स के साथ लड़ाई हो, पहले दिन तो सुलह नहीं ना हो जाती। वो एक दिन आएंगे, इधर का माहौल देखेंगे, ठीक है, आहिस्ता हमारी उनके साथ बातचीत होगी, हालात बेहतर होंगे। जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। सर पिछले दिनों उनके जो कहते हैं रक्षा मंत्री, मेरा ख्याल डिफेंस मिनिस्टर को बोलते हैं, उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो इन चंद डॉलर्स के लिए ना इन्हें IMF के पास जाना पड़ता, ना यूरोप के तरले मिन्नतें करने पड़ते, और ना इन्हें USA के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता। इंडिया पाकिस्तान की इतनी मदद कर देता, लेकिन पाकिस्तान ने जो है दहशतगर्दी को चुना, लिहाजा अब वो किस मुँह से इंडिया से मदद मांगे। यही बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बात की थी। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ये बात की थी कि अगर हमारे साथ रिलेशन अच्छे होते तो इनको जगह जगह जाके भीख न मांगनी पड़ती। मसला ये है कि ये जो रिलेशन ख़राब हुए हैं,
किस बुनियाद पे हुए हैं। मतलब छोटे छोटे मसाइल हैं, हमारा कोई इतना बड़ा मसाइल भी नहीं है, ठीक है। मसला कश्मीर सबसे बड़ा मसला तो दोनों मुल्कों के दर कश्मीर है जो हल नहीं हो रहा। अब आप देखें ना कि जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया, उससे पहले दोनों मुल्कों में ट्रेड होती थी। इमरान खान साहब ने वो ट्रेड बंद कर दी जो आज तक बहाल नहीं हो सकी। अब देखें वाया दुबई चीज़ें आती हैं, उन पर टैक्स आप देखें कितना पड़ जाता है। आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्या ट्रेड बंद करने से आपका कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? नहीं। बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसका नुकसान क्या होगा कि हमें जो फूड आइटम्स हैं, दूसरी ज़रूरी चीज़ें हैं, अद्वियात हैं, वो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी दूसरे कंट्रीज से, इंडिया को छोड़ के। तो हमें वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो कश्मीर का मसला जब भी सॉल्व होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आप 25 करोड़ लोगों की जो है ज़िंदगी वो मुश्किल ना बनाएं और ऐसे फैसले करें कि जिनसे आपके अवाम खुशहाल हों। सर मालदीव्स की तरह, श्रीलंका की तरह, अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान को भी इंडिया की ज़रूरत है और हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है, अगर ये बॉर्डर खुल जाएं, बॉर्डर पार आप देखें वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है उनका। आप आईटी का, एजुकेशन का निज़ाम देखें, वहाँ पे उनकी लोगों की ग्रोथ देखें। सोचिए अगर बॉर्डर खुल जाएं, हमारा एजुकेशन का निज़ाम बेहतर हो सकता है, हमारे मुल्क में गाड़ियाँ सस्ती हो सकती हैं, जो ट्रेड हम दाएं बाएं से घूम फिरा के करते हैं। अफगानिस्तान को आप देख लें, वैसी चाबहार पोर्ट उन्होंने बंद कर दिया है। सर मैं बताता हूँ, 1971 में बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ, उनके बर्मा के साथ देखें रिलेशन, देखें कितने डेलिकेट उनके साथ रिलेशन है, मगर आज तक उन्होंने ट्रेड ख़त्म नहीं किया, ठीक है। सर चाइना ने इंडिया के साथ ख़त्म नहीं की, लद्दाख को लेके इतना बड़ा मसला है इनका। जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका आप देखेंगे, उन कभी भी तरक्की याफ्ता ममालिक ने हमसाये मुल्कों के साथ ख़ास तौर पर ट्रेड ख़त्म कभी नहीं किया। मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात की भी मिसाल देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे हयात में मुसलमानों के साथ ट्रेड नहीं किया। वो उस वक़्त बुद्धिज़्म के पास ट्रेड लेके जाते थे। हज़रत खदीजा का जब माल लेके जाते थे तो वो नॉन मुस्लिम के पास अपना माल लेके जाते थे। मज़हब के नाम पे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दे दिया है कि मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म नहीं करना। तो फिर हमने एक इस्लामी रियासत बनाई है, तो हम मज़हब के नाम पे ये ट्रेड कैसे ख़त्म कर सकते हैं? अगर इंडिया के साथ देखें ना, पाकिस्तान में जो IT की टोटल स्ट्रेंथ है वो 1.2 मिलियन है सिर्फ, ठीक है। सिर्फ 12 लाख लोग पाकिस्तान में एज ए IT वर्कर काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो मांगने वाले हैं वो आपको 36 मिलियन मिलेंगे। ये देखें ना, जो IT की इंडस्ट्री बन गई है इंडिया की, वो बन गई है 70 मिलियन और पाकिस्तान की कितनी है 1.2 बिलियन। अगर हमारे इंडिया के साथ ट्रेड अच्छे होते हैं ना, तो इंशाल्लाह आने वाले 10-15 सालों में हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। मैं कहती हूँ हमारे पास ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं, 2015 में आई थी सुषमा स्वराज, उनके बाद अब डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं। हमारे पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम जो है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपस में बेहतर कर सकते हैं और मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें, उसकी पहली वजह यह है कि इंडिया ब्रिक्स में पाकिस्तान की शमूलियत के ख़िलाफ़ क्यों वोट देता है। वो ये चाहता है कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला ना उठाए, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अब पाकिस्तान का